ये क्षमा मांगना भी बहुत बड़ा तप है। भीतर बैठा हुआ अहंकार का भूत तुमको क्षमा मांगने से रोकता है। और याद रखना, गलती ना हुई हो और फिर भी क्षमा मांग ले, वो तो बहुत महान होता है। पहले से एडवांस क्षमा मांग ले कि क्षमा कीजिएगा, कोई भूल चूक हो गई हो, माफ करना। महान व्यक्ति, समझदार है। क्षमा बड़न को चाहिए। कभी कभी महीने में एक बार कम से कम अपने पति से क्षमा मांग लिया करो, पूछ लिया करो, भूल चूक हो जाती है, माफ करना, नाराज मत होना। कभी कभी अपनी पत्नी से भी क्षमा मांग लिया करो कि ज्यादा झोंका झोंक करता हूं, क्षमा करना, कोई गलती हो जाए। क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा बराबर का जोड़ा होता है। पति का सम्मान है, पत्नी को आदर करना चाहिए, पति के पैर छूना चाहिए और पति का आदर करना चाहिए। लेकिन अपनी गलतियों के लिए तो क्षमा मांग सकते हैं। बेटियों को कभी कभी अपने माँ बाप से क्षमा मांगना चाहिए कि हे पिताजी, हे मातृ देवी, हमसे कोई भूल चूक होती हो, क्षमा करना और हमें समझा देना, हम सुधार करेंगे। कौन बेटी पूछती है अपने माँ बाप से? कौन बेटा पूछता अपने माँ बाप से? कौन पुतोहू पूछती अपने सास ससुर से? कोई बिरले होगा, सब झकाझोर जुटे हुए हैं, कोई था नहीं है, पूछता नहीं है, क्षमा मांगता नहीं है। और क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए। जो बड़े लोग हैं वही क्षमा मांगते और क्षमा करते भी। छोटे लोग हैं, उत्पात करते, फालतू बात करते, खुराफात करते। लेकिन जो बड़े हैं, न फालतू बात करेंगे, न खुराफात करेंगे और न बकवास करेंगे। वह तो बिना गलती के भी क्षमा मांग लेते। और जिस घर में क्षमा का भाव है उस घर में लड़ाई नहीं होती है। क्योंकि क्षमा अहंकार को मार देता है और अहंकार के मरते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर घर में कलह कलेश समाप्त हो जाता है। अपने भाई से भी कभी कभी क्षमा मांग लिया करो। गुरु से भी कभी कभी क्षमा मांगो। पूछ लो, गुरु जी, हमारे पास में हमारे शिष्य भोजन लेकर आते हैं, पूछते हैं, गुरु जी ठीक है, कुछ गलती हो क्षमा करना और अच्छा बनाएंगे। मैंने कहा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट है, इतना शुद्ध है कि ज्यादा टेस्टी बनाओगे तो मन ज्यादा खाने का हो जाता है। कंट्रोल में खाना है, गलती नहीं है, फिर भी क्षमा। और कोई क्षमा नहीं मांगता है, फिर भी अपनी पत्नी को अपनी ओर से क्षमा कर दिया करो। बच्चों को भी क्षमा कर दिया करो, भाई को क्षमा कर दो। क्षमा करने से संगठन बना रहता है। राजनीतिक पार्टियों में देखिए कितनी गलतियां करते हैं नेता लोग, फिर पार्टी क्षमा कर देती है, फिर अपने साथ ले लेती है। यही तो सफलता की चाबी है। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रधानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। महिलाएं ध्यान से सुने। एक तो वे लोग जो क्षमा मांगने में और क्षमा करने में देर नहीं करते हैं, स्वर्ग से ऊंचे स्थान। दूसरे वे लोग जो दान करने में रुचि रखते हैं। दरिद्रश्च प्रधानवान, कम धन है, कम पैसा है, फिर भी कुछ बचा करके दान देते हैं। दान बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। और दान के नाम पर अन्न दान श्रेष्ठ दान है, ज्ञान दान विशेष दान है। जैसे मैं ज्ञान दान कर रहा हूं, जो मुझे ज्ञान है वो ज्ञान मेरा क्या है, मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो मैं आपको सुना रहा हूं। ज्ञान दान महादान है, प्रेम दान,
सेवा दान, सहयोग दान, श्रम दान, मेहनत कर दो। जैसे इस गांव के नवयुवक बच्चों ने श्रमदान किया है, बहुत मेहनत किया है, खूब अनाउंस किया है, पोस्टर चिपकाया है, होर्डिंग लगाया है, और इतनी खुशी थे सब बच्चों को, वाह हमारे गुरु जी आ रहे हैं। और ये पहली शोभा यात्रा है बिहार की जिसमें इतनी लंबी लाइन, महिलाओं के सिर पर कलश थे। आहा, बिहार में पहला नंबर की शोभा यात्रा है मोहनपुर की। परमानंद, बहुत बड़ी बात है, माताओं बहनों को आशीर्वाद। नंगे पांव सिर पर कलश रख करके कम से कम 2.5 किलोमीटर की यात्रा किया था। मैं देख रहा था, धन्य है माता बहन, क्या रुचि है, गुरु के सम्मान में अपनी सुख सुविधा का त्याग किया था। और जिसके सिर पर कलश है उसके घर के कलेश मिट जाएंगे। आशीर्वाद देगी व्यास गादी, कलेश नहीं रहेगा। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। आपका घर मंगल भवन होना चाहिए, आपके घर में किसी प्रकार का अमंगल नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा का दंगल नहीं होना चाहिए, आपका घर मंगलमय होना चाहिए। मंगल भवन